वेलकम टू योर ओन चैनल रूट टू हिस्ट्री। अभी जो मैं सीरीज चला रहा हूँ नेट एग्ज़ाम का, जो हिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर हुआ था उसके जो एनालिसिस कर रहा हूँ, तो 2 वीडियो मैं डाल चुका हूँ और आज तीसरा वीडियो जो क्वेश्चन नंबर 111 से शुरू होगा। 111, बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी एट द बैटल ऑफ पानीपत ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। इसमें आपको रीजन्स बताने हैं, तो इसका आंसर 2 है, जिसमें बी डी ई है। ही मेड फर्स्ट यूज ऑफ द गन पाउडर इन वार इंडिया। फिर लोधी आर्मी वाज लार्ज एंड नॉट एप्ट फॉर द बैटल। और ई है, बाबर हैड द सपोर्ट ऑफ दौलत खान लोधी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, ये बस मैच करना है। इसमें कुछ राइटर्स के नाम हैं और उनके बुक हैं, उनका नाम है। तो इसमें जो आंसर होगा वो 2 होगा, जो ए का 4 मतलब इब्न बतूता रहला, बी का 2 अब्दुल मलिक शामी जो हैं उनका फतुह सलातीन, जियाउद्दीन बर्नी तारीख़ फिरोज शाही, और जो डी है उनका 3rd नंबर है आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 113, हु ड्राफ्टेड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें थोड़ा डिटेल में जानने की ज़रूरत है। जो इसका आंसर तो जवाहरलाल नेहरू हैं। दूसरे जो ऑप्शन है सैयदानंद सिन्हा। सैयदानंद सिन्हा बड़े फेमस व्यक्ति थे, और तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल जानना आवश्यक है आपके लिए। ये होम रूल मूवमेंट से भी जुड़े हुए थे और पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे। सिन्हा लाइब्रेरी इन्होंने अपनी पत्नी राधिका के नाम पर उनके मेमोरी में बनवाई है। मेंबर ऑफ इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी थे 1910 से 1920 तक, और टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसके टेम्पररी ये प्रेसिडेंट थे। इसके बाद ही राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। B.R. अम्बेडकर के बारे में आप सभी जानते हैं, वो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे। जो चौथा ऑप्शन है के मुंशी। के मुंशी का एक दूसरा नाम भी था, जो पेन नेम था, घनश्याम व्यास के नाम से ये जाने जाते थे, के मुंशी जी। और इन्होंने भारतीय विद्या भवन की स्थापना की थी 1938 में, और ये मिनिस्टर भी रहे थे। फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इनके अंदर में था, और ही वाज आल्सो ए मेंबर ऑफ फ्लैग कमेटी एंड ड्राफ्टिंग कमेटी। तो के मुंशी भी बड़े ही फेमस व्यक्ति हैं और उनके बारे में जानना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 114, इसमें कहता है विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स आर एसोसिएटेड विद द एंशिएंट डेक्कन। इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही है, ऑप्शन बी जो है वो गलत है, वो रॉन्ग है, क्योंकि ये जो है सो हिंदू पिलग्रिमेज था तेलंगाना में। और इसका अगर हम ऑप्शन चुने तो इसका जो सटीक ऑप्शन है वो ऑप्शन 3 जो दिया हुआ है वो इसका ऑप्शन होगा। 115, Siri, one of the capital city in Delhi, was built by which of the following rulers। इसका आंसर है ए, अलाउद्दीन खिलजी इसको बनवाया था 1303 ईस्वी में। ये मेहरौली के नॉर्थ में है। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा भी बनवाया था, हौस खास भी बनवाया था, और जमात खाना भी बनवाया था। तो ये सारे चीज़ अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाए गए थे। में भी हो सकता है कि आपको अलाई दरवाज़ा के बारे में पूछ दे या हौस खास के बारे में पूछ दे, तो सबका जानना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 116, विच जैन तीर्थंकर वाज एसोसिएटेड विद कृष्णा इन जैनिज्म। नेमिनाथ जो तीर्थंकर थे उनको कृष्णा से जोड़ा जाता है, एसोसिएट किया जाता है। माना जाता है कि वो लॉर्ड कृष्णा के कज़न थे। क्वेश्चन नंबर 117, कंसीडर द फॉलोइंग एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। इसमें 5 जो जगह दिए हैं, मैं पांचों के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जो पहला है फाउंडिंग ऑफ द बिहार साइंटिफिक सोसाइटी,
इसकी स्थापना 1868 में हुई थी। ये एक व्यक्ति थे सैयद इमदाद अली, जो मुजफ्फरपुर के सदर अमीन थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। जो दूसरा है फाउंडिंग ऑफ बनारस डिबेटिंग क्लब। बनारस डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1863 में हुई थी। इसको M.A. सेरिंग ने इसकी स्थापना की थी। जो तीसरा है सेटिंग अप ऑफ सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंस। इसकी स्थापना हुई थी 1825 में कलकत्ता में, और इसकी स्थापना हिंदू कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स मिलकर किए थे। H.H. विल्सन इस सोसाइटी को गाइड करते थे। जो चौथा है फाउंडिंग ऑफ अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी, ये 1864 में सैयद अहमद खान के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। और जो E नंबर है सेटिंग अप ऑफ सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, इसकी स्थापना 1836 में हुई थी। विवियन डी रोजियो ने इसकी स्थापना की थी। अगर हम इसका सही आंसर देखें तो थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है वही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 118, इसमें जो सिख गुरु हैं उनके डेथ से जुड़े हुए ईयर्स को आपको मैच करना है। तो इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन 1 जो है वही इसका सटीक और सही आंसर माना जाएगा। 119, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्टिविटीज ऑफ बाल गंगाधर तिलक एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। अब हम इसके बारे में अगर जाने, सबका पहले जान लें हम कि जो पहला है गणपति फेस्टिवल, ये 1893 में भारतवासियों को और ख़ास करके महाराष्ट्र के लोगों को नेशनलिस्ट मूवमेंट में शामिल करने के लिए, एकजुट करने के लिए बाल गंगाधर ने इसकी शुरुआत की थी। जो दूसरा है केसरी, स्टार्टेड एडिटिंग केसरी की जो स्थापना हुई थी वो 1881 में हुई थी। थर्ड नंबर पर है रिफ्यूजल ऑफ अपॉलॉजी टू द गवर्नमेंट एंड वाज सेंटेंस्ड टू 18 months ऑफ रिगरस इम्प्रीजमेंट। ये इम्प्रीजमेंट उनको 1897 में इम्प्रीजमेंट की सज़ा मिली थी बाल गंगाधर तिलक को। और जो शिवाजी फेस्टिवल है, शिवाजी फेस्टिवल 1895 में उन्होंने शुरू की थी। इसका भी उद्देश्य राष्ट्रवादियों को एकजुट करना था। 120, क्वेश्चन नंबर, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसका जो आंसर है मैं पहला बता दूं, द रेन ऑफ प्रतिहारा नागभट्ट, इसका जो पीरियड है वो 795 से लेकर 833 तक है। जो बादामी का चालुक्य जो है, जो ओवरथ्रो किया गया था, दंती दुर्ग ने ओवरथ्रो किया था 753 AD में ओवरथ्रो किया गया था। जो C नंबर है द रेन ऑफ महापाला, ये रेन ऑफ महापाला जो है वो 988 से 1038 AD तक इसका पीरियड रहता है। जो D नंबर द रूल ऑफ सुरापाला, तो इसके बारे में जो हिस्टोरिकल एविडेंस मिलता है वो मिड 19th सेंचुरी मिलता है। और जो E है एंड ऑफ द पाला रूल बाय द सेनाज, वे 12th सेंचुरी AD में पाल वंश जो है वो समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 121, इसमें कहता है कांची वाज द मेजर सिटी विच हैड इट्स इनलैंड रिवराइन पोर्ट। ये क्वेश्चन मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, क्योंकि इनलैंड रिवराइन पोर्ट सिर्फ कोलकाता में है। तो इसको एक बार आप सबसे आग्रह कि आप भी चेकआउट कीजिएगा। मैं जहाँ तक जानता हूँ सिर्फ कोलकाता में है रिवराइन एयरपोर्ट, और इसमें कोलकाता ऑप्शन नहीं दिया गया है। 122, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अशोका धम्मा पॉलिसी आर करेक्ट। अब धम्मा पॉलिसी के बारे में है, जो पहला दिया हुआ अशोकन इंस्क्रिप्शन मेंशन धम्मा नेचुरल है, ये जुड़ा हुआ है इंस्क्रिप्शन में है, और ये
बारात इंस्क्रिप्शन जो है उसी में इसको मेंशन किया गया है। जो दूसरा, द थीम ऑफ अहिंसा इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द अशोकाज धम्मा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। जो उसके कार्डिनल प्रिंसिपल्स थे धम्मा के, उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल था धम्मा। जो और सारे जो ऑप्शंस हैं वो सही हैं इसमें, इसलिए हम जो सही करेक्ट ऑप्शन इसमें चुनेंगे वो ऑप्शन 4 होगा, जिसमें ACDE दिया गया है। मतलब स्टेटमेंट बी जो है वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 123, इन ऑर्डर ऑफ हायर क्लेम टू लैंड एंड इट्स प्रोडक्शन हु वाज नॉट एन ओनर ऑफ लैंड इन मुगल इंडिया। इसमें जो पही कास्ट है वो ओनर ऑफ लैंड नहीं होता था, वो दूसरे की ज़मीन पर काम करता था। खुद कास्ट की अपनी ज़मीन होती थी, वो अपनी ज़मीन पर अपने खुद और अपने परिवार के साथ मिलकर काम करते थे। मुकर्ररी रियाया जो है वो एक सर्टेन पीरियड तक मुकर्रर से बना है मुकर्ररी। और जो मुजारियान है, मुजारियान के बारे में भी कहा जाता है कि यह एक पर्शियन वर्ड है जो रैयत के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो इसमें अगर हम सही ऑप्शन देखें तो सही ऑप्शन होगा इसका पही कास्ट। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन जो 2 है वो इसका सही ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर आता है 124, ये भी आपको मैच करना है रिलेटेड टू हिस्टोरिकल आइडिया, हिस्टोग्राफी। इसमें कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे एंटोनियो ग्राम्सी का नाम दिया गया है, डेरिडा का नाम दिया गया है, मार्क ब्लॉक का नाम दिया गया है। तो जो एंटोनियो ग्राम्सी हैं कंसेप्ट ऑफ हेजेमनी से जुड़े हुए हैं। फिर जो डेरिडा हैं वो डिकन्स्ट्रक्शन एंड डिफरेंसेस से जुड़े हुए हैं। सी जो है मार्क ब्लॉक जो एनएलसी स्कूल से जुड़े हुए हैं। और कार्ल मार्क्स जो है वो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बात करते हैं। तो यही इसका सही ऑप्शन है जो चौथा नंबर में दिया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन 4 होगा। इन विच ईयर द फेमस नोवेल आनंद मठ ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी वाज पब्लिश्ड। आनंद मठ बहुत ही फेमस रचना है, 1882 में ये पब्लिश हुई थी। इसी में वंदे मातरम की चर्चा है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 3 होगा। Who from the list given below did not belong to the मुगल रॉयल हाउस होल्ड। इसमें मुगल रॉयल हाउस होल्ड से कौन कौन जुड़े हुए नहीं हैं उसके बारे में बताना है। अगर हम ऑप्शन ए पर जाएं तो अलंका जो है वो साउथ ईस्ट मोरक्को में एक ट्राइब है, उसको अलंका कहा जाता है। तो और जेबुनिसा जो है, जेबुनिसा एल्डर डॉटर ऑफ औरंगजेब थी। जो बी में है गुलबदन बेगम और महामंगा। गुलबदन बेगम जो है जिन्होंने हुमायूं नामा लिखा है, हुमायूं की बहन थी। और महामंगा अकबर जब बच्चा था, खास करके बैरम खान के बाद इन्होंने ही पाला पोषा था और इनका बहुत वर्चस्व था अकबर पर। जो ऑप्शन सी है लल्ला एंड अंडाल। लल्ला एक पोएट थी और अंडाल जो है ओनली फीमेल वैष्णवाइट अलवार सेंट। मैक्सिमम लोग जो है वो मेल ही थे, लेकिन अकेले ये फीमेल अंडाला थी जो वैष्णवाइट अलवार सेंट थी। डी ऑप्शन है चांद बीबी। चांद बीबी वाज द रीजेंट ऑफ द बीजापुर सुल्तान आदिल शाह सेकंड। वो आदिल शाह सेकंड की रीजन थी। और जो ई में है जहां आरा और रोशन आरा। जहां आरा और रोशन आरा ये दोनों शाहजहां की बेटी थी और इनका बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है इतिहास में, जहां आरा का और रोशन आरा का।
तो इन सारे के बारे में आपके लिए जानना ज़रूरी है। जब सारे जानेंगे तो आगे कोई भी आपको क्वेश्चन आएगा तो उसको आप उसमें इससे आपको फ़ायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 127, ये लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को इसमें भी मैच करना है। इसमें जो लिस्ट 2 में है, थोड़ा हम उस पर बात करें। ये जो दना रानवा हैं, दना रानवा जो है ये किंग ऑफ बेंगी थे। तो इनके बारे में आप इनको जानना ज़रूरी है, जिनकी हत्या हो गई थी, किल्ड इन 973 बाय भीमा। फिर जो दूसरा है अरुमोली। अरुमोली जो है अर्लियर नेम ऑफ राजराजा फर्स्ट है, तो इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। और इसका जो आंसर है कि वेंगी पर किसने आक्रमण किया था, तो बेसिकली वेंगी पर सत्यश्रेय ने आक्रमण किया था। तो ये कुछ जानकारियां हैं इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट है, आगे कोई भी एग्ज़ाम आएगा तो उसके लिए। 128, कंसीडर द फॉलोइंग मराठा लीडर्स, सोल्जर्स एंड अरेंज द एसोसिएटेड इवेंट्स इंसिडेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। बेसिकली ये सब जो मराठा लीडर्स का नाम दिया गया है, तो इसमें ये जो है ये सब के डेथ के बारे में दिया गया है। जो महाजी सिंधिया हैं उनकी मृत्यु 1794 में हुई थी। जो दूसरे पेशवा माधव राव हैं उनकी मृत्यु 1772 में हुई थी। तीसरे जो हैं नाना फडणवीस, इनकी मृत्यु 1800 में हुई थी। सवाई माधवराव की मृत्यु 1795 में हुई थी। और पेशवा बालाजी बाजीराव, जिनको नाना साहब भी कहा जाता है, इनकी मृत्यु 1761 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 जो है, कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। इसमें सबके ईयर के बारे में आप जान लेंगे तो आगे भी फ़ायदेमंद होगा और आप उस हिसाब से इसको खुद भी अरेंज कर लेंगे। जो पहला है आत्मीय सभा, इसकी राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी 1815 में। दूसरा जो हिंदू कॉलेज है, हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय और श्री कृष्णा दासाजी गुरवेली ने मिलकर की थी 1817 में। डेविड हेयर का भी इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था। जो ऑप्शन सी है श्रीरामपुर कॉलेज की स्थापना 1818 में हुई थी। जो ऑप्शन डी है पूना संस्कृत कॉलेज, इसी को बाद में डेक्कन कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना एलिफिंस्टन ने की थी 1821 में। और जो लास्ट है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना बेंटिक ने की थी 1835 में। क्वेश्चन नंबर 130, पिक द मैच विच इज इनकरेक्ट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें जो इनकरेक्ट है उसके बारे में आपको बताना है। पहला जो नाम है मिर्ज़ा नामा, तो मिर्ज़ा नामा के बारे में थोड़ा आप जान लीजिए। मिर्ज़ा नामा इज ए मैनुअल दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स मिर्जाज। और इसके जो राइटर हैं उनका नाम है मिर्ज़ा कामरान ने इसको लिखा था। तो ये मैच सही नहीं है। उसके बाद रसिक प्रिया जो है, रसिक प्रिया रीति काल की एक रचना है। केशव दास ने इसकी रचना की थी। बादशाहनामा ये शाहजहाँ का से जुड़ा हुआ है और गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। तो ये सारे सही मैच हैं। जो पहला है मिर्ज़ा गालिब वाला वो सही मैच नहीं है। 131, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 3 है, जिसमें सी, डी, ई और ई ऑप्शन दिया हुआ है। जिसे एओ ह्यूम ने 1884 में स्थापना नहीं की थी बल्कि
1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल ही गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन 3 इसका ऑप्शन है, जिसमें CDE को करेक्ट माना गया है। 132 विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट इन हिस्ट्री राइटिंग इंट्रोड्यूस ए क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेस। इसमें 4 तरह के हिस्टोरियोग्राफी के बारे में दी गई है। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान लें। जो चर्च से जुड़ी हुई हिस्टोग्राफी है, इट इज़ रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल टेक्स्ट अबाउट द चर्च। जो सेकंड है रेनेसां हिस्टोग्राफी। रेनेसां में जो हिस्टोग्राफी आई वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच लेकर आई थी, मोर सेकुलर थी और ये क्रिटिकल थी। बेसिकली सोर्सेस के रिगार्डिंग क्रिटिकल रेनेसां हिस्टोग्राफी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2 होगा। जो थर्ड है बर्लिन रिवॉल्यूशन इन हिस्ट्री राइटिंग। ये जो बर्लिन रिवॉल्यूशन है ये चेंज इन मेथोडोलॉजी की बात करती है और इसकी शुरुआत जो है मेड बाय लियोपोल्ड वॉन रैंके ने इसकी शुरुआत की थी। तो ये एक अलग मेथोडोलॉजी की बात करती है और इनका कहना है रिसर्च शुड बी ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक एंड बेस्ड ऑन प्राइमरी सोर्सेस। ये बर्लिन रिवॉल्यूशन इन हिस्ट्री राइटिंग का जो थीम है यही है। और लास्ट है रोमन हिस्टोग्राफी। रोमन हिस्टोग्राफी जो है वो बेसिकली रोमन एम्पायर के बारे में चर्चा करता है, उसके स्टडी के बारे में चर्चा करता है। 133 जो क्वेश्चन नंबर अरेंज द फॉलोइंग ऑफिसर्स मेंशन्ड इन पाचता पंचा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 3 है, CABDE। बेसिकली ये सामंतवाद के हायरार्की से जुड़ा हुआ है, जिसकी चर्चा वान भट्ट भी करते हैं और उन्हीं के हायरार्की के बारे में ये बताता है कि सबसे ऊपर कौन है और सबसे नीचे कौन है। इसकी चर्चा इसमें की गई है। 134 भी लिस्ट को मैच करना है और ये बेसिकली कुछ बुक्स से जुड़ा हुआ है। इसमें पहला जो ऑप्शन है H.H. डॉडवेल। अब H.H. डॉडवेल जो है वो क्वेश्चन जो द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया उन्होंने लिखी थी। दूसरे हैं बीबी मिश्रा। बीबी मिश्रा जो हैं वो लिखते हैं द एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो तीसरा है पीसी जोशी लिखते हैं रिबेलियन 1857 अ सिंपोजियम। और विपिन चंद्रा जो हैं वो लिखते हैं द एपिक स्ट्रगल। तो जो 1 नंबर है इसका ऑप्शन वही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब 135 की बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फेमाइन। भारत में जितने फेमाइन आए उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है और इसका जो आंसर है वो ABCD जो है वो सही है। ई जो है वो करेक्ट नहीं है। 136 अरेंज द फॉलोइंग किंग इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। बेसिकली ये क्वेश्चन गलत है। ये जो जितने भी नाम दिए गए हैं ABCDE ये किंग नहीं है, ये बेसिकली बुक्स के नाम दिए गए हैं। जो पहला है लोकोपकारा। लोकोपकारा जो है वो टेस्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड कुकिंग बुक है। जो दूसरा है B नंबर में है उदित्यालंकारा। ये उदित्यालंकारा शॉर्ट ट्रीटीज ऑन रेटोरिक। ये रेटोरिक पर शॉर्ट ट्रीटीज है जिसको उदय आदित्य ने लिखा था। जो C ऑप्शन है मल्लीनाथ पुराना, ये जैन सेंट थे, उन्हीं पर है लिखा गया। मल्लीनाथ जो जैन सेंट थे उनके बारे में लिखा गया है। इसके जो राइटर हैं वो नागचंद्रा हैं और 1105
में ये लिखी गई थी। जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन भी एक जैन टेक्स्ट है जिसमें 63 नोबल फिगर्स ऑफ जैनिज्म के जो थे उनके बारे में इसमें चर्चा की गई है। और जो ई है मदना विजय, ये रिटन बाय अंदाया, ये अंदाया ने इसको लिखा था और माना जाता है कि फर्स्ट प्योर कन्नड़ टेक्स्ट है जिसमें एक भी संस्कृत के शब्द नहीं लिखे गए हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन ही ऊपर जो है वो गलत है, किंग नहीं है बल्कि सारे टेक्स्ट बुक हैं उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। 137 पॉइंट आउट द रॉन्ग मैच फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें रॉन्ग मैच कौन सा है इसके बारे में बताना है। जो थर्ड नंबर है शेख बख्तियार काकी, ये रॉन्ग मैच है। ये गुजरात में इनका देहांत नहीं हुआ था बल्कि इनका देहांत दिल्ली में हुआ था। और सारे जो दिए गए हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती का देहांत अजमेर में हुआ था, बाबा फरीद का पकपत्तम में हुआ था और सलीम चिश्ती जो हैं इनका फतेहपुर सिकरी आगरा में देहांत हुआ था। 138 जो है कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रेफर टू फॉर्म एंड स्टाइल मेगालिथिक बरियल्स। इसमें अल्टर जो है वो मेगालिथिक बरियल नहीं है और तीनों हैं, डॉल्मेन भी है, पिट्स भी है और पॉट होल भी है। 139 विच कमीशन एडवाइस अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट एट द टाइम फॉर इट्स। इसका आंसर तो 3 होगा, धर कमीशन। थोड़ा और कमीशंस के बारे में भी हम जान लें। कोठारी कमीशन जो है वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, जौहरी कमीशन भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ है और जो दास गुप्ता कमीशन है वो मोनोपोलिस्टिक एक्टिविटीज़ से जुड़ा हुआ कमीशन है। जो प्राइवेट हैंड्स में एक मोनोपोली आ रही थी तो उसी की जांच पड़ताल करने के लिए दास गुप्ता कमीशन बनाई गई थी। इन विच ईयर ए गोल्ड स्टैंडर्ड रिजर्व वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ कर्मी। भारत में कब गोल्ड स्टैंडर्ड को अपनाया गया उसके बारे में इसमें बताना है। तो 1900 ईस्वी में ये अपनाया गया था। अब नीचे जो 141 जो बाद में जो कॉम्प्रहेंशन है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन है। 141 है विच हिस्टोरियन हैज आर्गूड दैट द डिक्लाइन इन द लैपिस लाजुली ट्रेड विथ मेसोपोटामिया was a factor in the decline of the हड़प्पन सिविलाइजेशन। सरीन रत्नागर वो हिस्टोरियन है जिन्होंने लैपिस लाजुली के ट्रेड में डिक्लाइन को हड़प्पन डिक्लाइन का कारण मानते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स हैज यील्डेड टेराकोटा मॉडल ऑफ ए प्लॉ। ये बनावली से मिला है। तो 142 का ऑप्शन जो होगा वो बनावली होगा। क्वेश्चन नंबर 143 में है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवरीज फ्रॉम मोहनजोदारो कंपेयर टू डिस्कवरी फ्रॉम टेल अमरना। अच्छा, इसका जो है ऑप्शन 3 है। 143 का जो ऑप्शन होगा वो 3 है। वेसल्स ब्रिंग एंड ओवर ऑल नॉब्ड डेकोरेशंस। क्वेश्चन नंबर 144 विच स्कॉलर वाज द अर्लियर टू सजेस्ट दैट द हड़प्पन से state was ruled by the autocratic priest kingdom। इसका जो ऑप्शन है स्टुअर्ट पिगॉट को माना जाता है कि उन्होंने ये सजेस्ट किया था। हालांकि कुछ लोग व्हीलर को भी मानते हैं लेकिन अधिकांश लोग स्टुअर्ट पिगॉट को मानते हैं कि उन्होंने ऐसा सजेस्ट किया था। इसका नेक्स्ट है 145 व्हाट कैन बी referred in the context of Mesopotamia linked to the Harappan civilization in the light of more recent discovery। ये दोनों के बीच के रिलेशन को बताना है कि तो इसका जो ऑप्शन है वो दूसरा है। द सील्स एंड सिम्बॉल्स ऑन देम आर सुमेरियन। सील्स और सिम्बॉल्स जो मिले हैं उससे हम ये जानकारी प्राप्त करते हैं। 146 which of the following is not in covered under the Ministry of आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में एलोपैथी को नहीं लिया गया है। उसमें आयुर्वेदा, सिद्धा, होम्योपैथी, उसके अलावा यूनानी, नेचुरोपैथी, शोवा
रिगपा, इन सबको शामिल किया गया है। 147 द अर्लीस्ट रेफरेंस टू द आइडियल टाइप ऑफ सिविल हॉस्पिटल इन इंडियन हिस्ट्री कैन बी हैड फ्रॉम। फाहियान अपने अकाउंट में लिखता है, हालांकि चरक संहिता में भी इसके बारे में चर्चा है, लेकिन उसको टेनेबल नहीं माना जाता है। फाहियान की जो अकाउंट है उससे हमको जानकारी मिलती है हॉस्पिटल के बारे में। 148 आइडेंटिफाई द सिटी बीइंग स्पोकन अबाउट बाय फाहियान। नो डाउट फाहियान जो बात करता है वो पाटलिपुत्रा के बारे में बात करता है, उसी सिटी की चर्चा उसने की है। Emperor Ashoka refers to having made provision of the medical treatment, planting beneficial medicines, herbs, roots and fruits in which inscription। मेजर रॉक एडिक्ट सेकंड में अशोका जो है वो इन सभी चीज़ों की चर्चा करता है, तो इसका आंसर ऑप्शन 1 होगा। Who besides Charaka and Susutra is counted as the Brihatrai of the आयुर्वेदा। इसके बारे में ब्रह्मगुप्त जो है वो एस्ट्रोनॉमर थे। फिर धन्वंतरी जो है उनको तो माना जाता है कि देवताओं के वो आप फिजिशियन कह सकते हैं या वैद्य कह सकते हैं। वाग्भट जो है वो इसका सही आंसर होगा। वाग्भट को बृहत्त्रयी में शामिल किया जाता है। भास्कर जो हैं वो भी एक मैथमेटिशियन थे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो आप खुद भी देखें, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। अब इसके बाद मैं पिछले 10 साल का जो सिविल सर्विसेज में प्री में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनका जो हिस्ट्री का पोर्शन है मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मैं हिस्ट्री ऑप्शनल, सिविल सर्विसेज मेन का ऑप्शनल और पीसीएस मेन हिस्ट्री ऑप्शनल और यूजीसी नेट ये क्लासेस भी ऑनलाइन चलाता हूँ। जिनको आवश्यकता होगी, अगर वो चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 8750651740। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ अ न्यू वीडियो।